अहमदाबाद क्रैश के 1 साल बाद मुर्दा घर से निकला राज। और ये कोई भूतिया राज या इस तरह का राज नहीं है, ये साइंटिफिक है। और आखिर पता चल गया कि दरअसल कैसे हुआ था ये पूरा हादसा। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अपने साथ सवालों का ऐसा सैलाब लेकर आती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। 12 जून 2025 भारत के एविएशन इतिहास का वो काला दिन जब अहमदाबाद की जमीन ने आसमान से मौत को बरसते देखा। एक ऐसा हादसा जिसने 241 जिंदगियां निगल ली। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में से एक। लेकिन उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद सब कुछ खत्म हो गया। शुरुआत में दुनिया को लगा कि यह पायलट की गलती है, लेकिन जब कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स खुला तो उसने एक ऐसा सच उगला जिसने एविएशन की पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। क्या मशीनें अपने आप फैसले ले सकती हैं? क्या एक विमान अपने ही इंजन का खून यानी उसका फ्यूल खुद रोक सकता है? आज हम परत दर परत खोलेंगे उस 32 सेकंड के खौफनाक रहस्य को और जानेंगे कि क्यों विदेशी मीडिया अब बोइंग की तरफ उंगलियां उठा रहा है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मौसम बिल्कुल साफ था। कैप्टन सुमित संभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर अपनी रूटीन चेकिंग पूरी कर चुके थे। एयर इंडिया का AI-171 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार था। रनवे से विमान ने स्पीड पकड़ी। V1 और रोटेट कमांड के साथ विमान ने आसमान की तरफ रुख किया। सब कुछ एकदम सामान्य था। विमान के दोनों रोल्स रॉयस इंजन अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 12 सेकंड बाद कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अचानक दोनों इंजनों का फ्यूल कट ऑफ हो गया। 250 टन का एक भारी भरकम विमान जो अभी आसमान की तरफ चढ़ाई कर रहा था, अचानक बिना पावर के एक लोहे के डब्बे में तब्दील हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR में दर्ज वो आखिरी शब्द आज भी जांचकर्ताओं की रात की नींद उड़ा देते हैं। कैप्टन की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने पूछा, Why did you shut the fuel? यानी तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? और फर्स्ट ऑफिसर का जवाब था, I didn't, यानी मैंने नहीं किया। ये महज कुछ सेकंड की बातचीत थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि फ्यूल कट ऑफ का स्विच किसी इंसान ने नहीं दबाया था। वो मशीनरी, वो सिस्टम जिसे इंसानों ने बनाया था, वो अचानक इंसानों के ही कंट्रोल से बाहर हो गया था। विमान तेजी से नीचे आने लगा। नीचे अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका था और ठीक सामने था एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल। हादसे के बाद कई महीनों तक जांच एजेंसियां अंधेरे में तीर मार रही हैं। ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल का तमगा कैप्टन सुमित संभरवाल के नाम पर लगाया जाने लगा। लेकिन सच तो मुर्दा घर की उन ठंडी दीवारों के पीछे से बाहर आना बाकी था। सिविल अस्पताल के मुर्दा घर से एक चश्मदीद रोमिन बोहरा की एक रिपोर्ट सामने आई। जब उन्होंने कैप्टन संभरवाल के शव को देखा तो वो सन्न रह गए। कैप्टन के हाथों और बाहों की मांसपेशियां पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। उनकी हड्डियां तक फ्रैक्चर हो गई थी। यह कोई सामान्य चोट नहीं थी। एविएशन एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक टीम के मुताबिक कैप्टन संभरवाल आखिरी सांस तक, आखिरी सेकंड तक उस भारी भरकम विमान को योक यानी कंट्रोल कॉलम को अपनी पूरी शारीरिक ताकत से पीछे की तरफ खींच रहे थे। वो बिना इंजन वाले इस दानव को रिहायशी इलाके से दूर किसी खाली जगह पर ले जाने की जद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन एक इंसान एक फेल हो चुके कंप्यूटर सिस्टम से आखिर कितनी देर लड़ सकता था? जैसे ही ब्लैक बॉक्स की ट्रांसक्रिप्ट और मुर्दा घर की ये गवाही लीक हुई, भारतीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक भूचाल आ गया। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े विमान निर्माताओं में से एक
बोइंग के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा, घोस्ट इन द मशीन, द 32 सेकेंड दैट बीफ्ड बोइंग। यानी मशीन में भूत, वो 32 सेकेंड जिसने बोइंग को उलझा दिया। रिपोर्ट्स में अमेरिकी एविएशन विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया गया कि 787 ड्रीमलाइनर के ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर में एक ऐसा घातक ग्लिच हो सकता है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। उधर बीबीसी ने भारत की जांच एजेंसी AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की धीमी प्रक्रिया पर कड़े सवाल दागे। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में पूछा कि क्यों शुरुआती दौर में पूरी जांच को सिर्फ पायलटों की गलती साबित करने की तरफ मोड़ा गया। क्या किसी बड़ी तकनीकी खामी को नजरअंदाज किया जा रहा था? ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने तो यहाँ तक लिख दिया, ब्लेमिंग द डेड, यानी क्या मुर्दों पर इल्जाम मढ़ा जा रहा है। गार्जियन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जब विमान क्रैश हुआ तब उसके लैंडिंग गियर और फ्लैप्स डिप्लॉयड स्थिति में थे। यह इस बात का चीख कर सबूत दे रहा था कि एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। विदेशी अखबारों की इन हालिया रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर में डर का माहौल पैदा कर दिया। अगर बोइंग 787 का फ्यूल सिस्टम अपने आप बिना किसी कमांड के कट ऑफ मोड में जा सकता है, तो आसमान में उड़ रहे हजारों विमानों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आज हादसे के 1 साल बाद 3 ऐसे सवाल हैं जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के गले की फांस बन चुके हैं। पहला सवाल, जब दोनों पायलटों में से किसी ने फ्यूल स्विच को हाथ नहीं लगाया तो वो खुद बंद कैसे हो गया? दूसरा सवाल, क्या विमान के कंप्यूटर सिस्टम में कोई बग या मॉलवेयर था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लैक बॉक्स से मिली पूरी जानकारी सचमुच दुनिया के सामने रखी गई है या अभी भी कुछ छिपाया जा रहा है? AI-171 का वो क्रैश सिर्फ एक यांत्रिक विफलता नहीं था, यह उस अंधेरे की तरफ इशारा था जो इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते में घर कर चुका है। 141 जानें चली गईं। एक कैप्टन आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद हो गए, लेकिन इंसान की फाइलें आज भी जांच कमेटियों के दफ्तर में धूल फाक रही हैं। जब इन 32 सेकंड का पूरा और पारदर्शी सच दुनिया के सामने नहीं आ जाता, तब तक उड़ान भरने वाला हर यात्री कहीं ना कहीं उस खौफनाक सवाल को अपने साथ लेकर उड़ेगा कि क्या उसका विमान सुरक्षित है।